हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ना होगा। जिसमें है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, इसको क्या कह सकते हैं? पार साइबेरियन रेल मार्ग भी कह सकते हैं। तो रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चित्ता और खबरावस्क से होता हुआ जाता है। तो जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है वो रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है। जैसे कि एक पीटर्सबर्ग है वो तो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग है वो है रूस के अंदर। तो रूस के पश्चिम भाग में पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे सेंट पीटर्सबर्ग है वो है रूस के पश्चिमी भाग में पड़ता है। फिर उसके बाद ये किसको जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग ये है पूर्व में स्थित, यानी रूस के जो पूर्व में स्थित है व्लादिवोस्टोक, उससे उसको जोड़ता है। तो इसके बीच में कौन कौन से केंद्र पड़ते हैं ये भी हमें ध्यान रखने ज़रूरी है। तो सबसे पहले पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर यह जो रेल मार्ग है वो शुरू होगा मॉस्को, उसके बाद जाएगा कजान, फिर उसके बाद येकेटेरिनबर्ग, उसके बाद जाता है ट्यूमिन में, फिर आता है ओमस्क, उसके बाद ओमस्क के बाद जो भी है लगभग कै से वो इनका अंत होता है। तो जैसे कि ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रायोनास्क और अंगार्स्क, ये कै वाले आगे। उसके बाद आता है चित्ता जो महत्वपूर्ण कृषि केंद्र भी है। उसके अलावा जो आगे आता है वो है खबरावस्क और फिर अंत में आ जाता है व्लादिवोस्टोक। तो ये जो है पार साइबेरियन रेल मार्ग ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। व्लादिवोस्टोक जो पड़ता है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है और जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाला पार साइबेरियन रेल मार्ग है। इसके बाद है यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो ये जो पार महाद्वीपीय या पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा है, यानी सबसे अधिक लंबा अगर पूछे तो यही है पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो 9,322 किलोमीटर लंबा है। और ये जो रेल मार्ग है वो विद्युतीकृत है, पूरी तरह से ये विद्युतीकृत है, यानी कि इस पर पूरी पर लाइट की व्यवस्था है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपियन बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब, येनिसी नदियों से गुजरता है। जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है या जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है यह यूराल पर्वतों से, ओब नदी से और येनिसी नदियों से गुजरता है। इसके अंदर एक क्षेत्र आता है चित्ता। चित्ता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और इसके अलावा एक आता है इरकुटस्क। इरकुटस्क एक फर का केंद्र है। तो इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि चित्ता तो महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और इरकुटस्क एक प्रकार का फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है, जैसे कि ओडेसा जो यूक्रेन में पड़ता है, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, उलन बटोर जो कि मंगोलिया में है और रोनयांग मकदेन चीन में बीजिंग की ओर। फिर दूसरा है पार कनेडियन रेल मार्ग। पहले था पार साइबेरियन रेल मार्ग, अब दूसरा है पार कनेडियन रेल मार्ग, जिसको कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं। कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के तहत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो जो पार कनेडियन रेल मार्ग है इसका निर्माण हुआ था 1886 में और पार कनेडियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 7,050 किलोमीटर। तो ये किसको जोड़ती है? तो ये है पूर्व में हैलिफैक्स से को वैंकूवर तक जाती है। मतलब पूर्व में हैलिफैक्स को पश्चिम में स्थित जो प्रशांत तट है उसके ऊपर जो वैंकूवर है उसको जोड़ती है। फिर है
कि ये जो है उसके बाद के वर्षों में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया है। विनिपेग से थंडर खाड़ी जो सुपीरियर झील तक है एक संवर्धित मार्ग पर रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। तो पार कनेडियन रेल मार्ग एक बार देख लेते हैं इस डायग्राम के द्वारा। जैसे ये कनाडा का नक्शा है जिसके अंतर्गत पश्चिम में देखें तो वैंकूवर विक्टोरिया से लेकर पूर्व में ये कहाँ तक है, हैलीफैक्स तक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है क्षेत्र आएंगे तो वो हम देख लेते हैं। वैंकूवर से लेकर आगे जाएगा ये कैमलूप्स, उसके बाद आता है कैलगरी, कैलगरी होता हुआ रेगिना जाता है, उसके बाद विनिपेग, उसके बाद कडबरी, फिर ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और अंत में जाता है हैलीफैक्स की तरफ। ये है कनाडा का नक्शा जिसमें ऊपर की तरफ हडसन की खाड़ी है, ठीक है। उससे ऊपर जाएं तो बैफिन सागर होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ देखें तो ब्यूफोर्ट सागर होगा। तो कनाडा में जो ये पार कनेडियन रेल मार्ग है यानी कनाडा को पार कर देता है पूरी तरह से। तो पश्चिम में वैंकूवर से लेकर ये पूर्व में हैलीफैक्स तक जोड़ता है, यानी वैंकूवर प्रशांत महासागर में पड़ता है और जो हैलीफैक्स है वो अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ये इसको जोड़ता है। तो हमने पार महाद्वीपीय रेल मार्ग 2 कर लिए। अब उसके बाद आता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ओगडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस मार्ग द्वारा तय किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से आरंभ होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार से पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। यानी अगर ऐसा पूछे कि ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है तो ये पश्चिम तट में यानी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पश्चिम में है पर्थ, पर्थ से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है सिडनी, पर्थ से शुरू होकर सिडनी तक मिलाने वाला जो मार्ग है वो है ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक अन्य उत्तर से दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन जो बिरटुम लाइन है उससे जोड़ा जाता है। उसके बाद है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये ज़्यादातर इसको देखा जा सकता है कि ये देशों की राजधानियों से होकर गुजरता है। जैसे कि यह लाइन पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस से लेकर इस्तंबुल तक जाती है, ठीक है, पेरिस से लेकर इस्तंबुल तक जाती है। ओरिएंट एक्सप्रेस जिसमें पेरिस से शुरू होकर बीच में आता है स्ट्रेसबर्ग, उसके बाद म्यूनिख, वीना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। और इस एक्सप्रेस लाइन के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे रह गया है। मतलब जो पहले 10 दिन का समय लगता था लंदन से इस्तांबुल जाने में, अब वो सिर्फ मात्र 96 घंटे ही लगता है। इस रेलमार्ग के द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बेकांक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।